अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी दोस्तें। था जिसका इंतज़ार, वो ड्रेसिंग टेबल हमें मिल गया। बहुत अरसे से इस तरह का हम ड्रेसिंग टेबल ढूंढते फिर रहे थे। आपको पता है कि मैं अपना घर मैंने लिया है, उसके डबल स्टोरी है। उस डबल स्टोरी के हिसाब से हमें है ना अपना पहले वाला भी और अब वाला नया फर्नीचर उसे एडजस्ट करना है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है हम नया फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, जो हमारी मतलब है कि अच्छी हालत में है। बहुत ज़्यादा जो अभी कम अरसा हुआ है वो भी हम लोग है ना उसको भी सेट करेंगे। तो हम लोगों ने ये ली है 14,000 की हमारी आई और बहुत ही गज़ब की ये हमें लगी है। आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है तो उस हिसाब से 14,000 की कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर ज्वेलरी रखे हैं, सेंट रखे हैं और बहुत सी चीज़ें रखी जा सकती हैं। इसके 6 खाने बने हुए हैं, लाइट भी ऊपर लगी हुई है। बड़े अच्छे तरीके से ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, जब उसने है ना रसीद बनाई, आदमी ने कहने लगा कि इसकी है ना उसके ऊपर लिखा हुआ दाल चावल 14,000। मैंने कहा क्या बात है भाई, गलती से आपने दाल चावल लिख दिया। तो कहते नहीं जी, इसका नाम हमने दाल चावल रखा है, इस शीट का नाम जिस पे जिसकी ड्रेसिंग टेबल बनी हुई है। इतनी हंसी आई हमें जिसकी कोई हद नहीं। हमने कहा चलो जी 14,000 में हम दाल चावल लेकर जा रहे हैं। तो बाकी मैंने और भी बहुत कुछ देखा है। दिल तो करता है कि जब आप बाज़ार जाएं तो बस जो आपको खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही है आप कहती बस ये सारी घर में लेकर चले जाएं। लेकिन अपने घर के हिसाब से फिर सेटिंग करनी पड़ती। मैं सोच रही हूँ कि इसी कलर को लेकर चलूँगी आगे। कैबिनेट्स वगैरह जो बनानी है, जिस तरह कमरा मैं सेट करूँगी यही कलर में लगाऊँगी। तो लगाऊँगी क्या, बनवाऊँगी। तो अभी ये बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है। वैसे देखने से नहीं लग रहा था, जब घर में लेकर आए तो उसकी शान और हो जाती है। क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती जो आपको पता नहीं चलता कि किस तरह लगेगा कम घर में जाकर कलर। बहुत प्यारा लगा है। और फिर इसके अलावा हमने राइटिंग टेबल वगैरह भी बनानी है, कैबिनेट्स वगैरह भी बनानी है। देखते हैं उसकी डिज़ाइनिंग मैं क्या करती हूँ, उसी हिसाब से पूरे घर की मैं आपको जैसे जैसे सेट करती जाऊंगी। रूम का टूर दूंगी, लाउंज का टूर दूंगी, वॉशरूम, किचन सब का मैं टूर दूंगी और फिर उसके बाद फुल घर का टूर दूंगी, होम टूर दूंगी। तो अभी मैंने अपने जो मेरे पुराने सोफ़े थे उनके मैं पोशिश वगैरह करवाऊंगी। उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐड करूंगी जिससे उसकी खूबसूरती दुबाला हो जाएगी, वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। ज़ाहिर है मेरा डबल स्टोरी घर है तो उस हिसाब से कुछ मेरे पास जो पिछली चीज़ें पड़ी हैं उससे मैं सेट करूँगी और बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं नई चीज़ें लेकर आऊँगी। उससे नया लुक भी नज़र आएगा, आपको फ़ैशन के मुताबिक भी अपना घर सेट हो जाएगा। अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ भी है तो उसे देखना है। अभी तो बहरहाल यही है कि चक्कर लगाने हैं बाहर के और देखने हैं कहाँ कौन सी चीज़ है ना सेट हो रही है तो उसी जगह पे ला के रखते हैं हम लोग। बाकी ये कि हम लोग इतवार का आज दिन था तो बहुत ज़्यादा अपना प्रेशर होता है इतवार वाले दिन। घर के काम काज और बच्चे घर में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर हम लोग गए और जाकर हम लोगों ने अपने ये छोटे छोटे सारे काम किए तो काफ़ी बोझ मेरा हल्का हो गया। अब ये हल्का हुआ तो फिर आगे सोचना है कि अब कौन सी चीज़ अगली लेकर आनी है मैंने। बस सारे हफ्ते में यही होता है। छोटी मोटी चीज़ें तो आराम से जाकर ले आते हैं, लेकिन जो स्पेशल इस तरह की चीज़ें होती हैं ना फिर वो लाने लोड करवा के लाना तो फिर ज़ाहिर है मर्दों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें लानी हो तो फिर जाना पड़ता है सबके साथ। तो फिर हमने रास्ते में ही खाना खा लिया कि चलो 2-2.5 घंटे लगेंगे उन्हें पहुँचने में अलमारी वालों को। तो हमने फिर ये बारबेक्यू सारी चीज़ें मंगाई, साथ हमने काबली पुलाव मंगाया, बहुत ही मज़े का था।